गया मेरा। तो फाइनली हमारी बस आ गई है जिसमें हम जाएंगे ऊटी। ये कर्नाटका गवर्नमेंट की बस है और हम लोगों ने पहले प्राइवेट बस बुक करी थी, उसका कॉस्ट 2000 रुपये था। फिर मैंने उसको कैंसिल करके इसमें करा क्योंकि मुझे सस्ता पड़ रहा था बहुत। इसकी टिकट सिर्फ 650 रुपये की है। तो हम लोग मैसूर के आधे रास्ते में पहुँच गए और यहाँ पे मेरे लास्ट मोमेंट में, आज मैंने मॉर्निंग ही सुबह टिकट बुक करा था और मुझे सबसे लास्ट की टिकट मिली थी, सबसे लास्ट की सीट मिली थी, लेकिन शायद किसी ने कैंसिल कर दिया तो मुझे एक आगे मिल गई, तो वो सही हो गया। बट मेरे पीछे अभी किसी और ने बुक करी है टिकट, पीछे ने इसमें उल्टी कर दी पूरी वहाँ। तो बस रोक दी है, थोड़ा सफाई हो रही है अंदर उसके। तब तक वहाँ पे रैबिट्स देख सकते हैं आप। Look at the cuteness. Hey. ऊटी पहुँचने वाले हैं, 1 घंटा बचा है और ड्राइवर ने गाड़ी रोकी यहाँ पे, वॉशरूम गया शायद। और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बस से तो देख नहीं पा रहा हूँ मौसम काफ़ी व्यस्त हो रहा है। तो हम पहुँच गए हैं ऊटी बैंगलोर से और हमें लगा है अप्रॉक्स 9 आवर्स, 9 घंटे लगे हमें पहुँचने में। यहाँ पे पहुँचना तो 2 बजे और पहुँचे हम, कितना टाइम हो रहा है अभी? 4 बजे हो रहा है, 2 घंटे। तो लंबी लाइन लगी हुई है टिकट के लिए और बीच में घुस गए कुछ लोग हमारे। तो पहले हम इस लाइन में थे, अब हम इस लाइन में आ गए। ये शायद जॉय राइड हो रही है कह रहे हैं, जो आती हो जाती है। 1 घंटा हो गया लाइन में और अभी तक 20 टिकट नहीं दे पाए लोगों को। मेरे आगे 25-30 लोग थे मेरे आगे और अभी तक 1 घंटे में इसमें इतनी टिकट दी है। बहुत स्लो काम चल रहा है। यहाँ खड़ा था मैं इस पिलर के पीछे, पहले टिकट मिल गया मेरे को। तो मुझे ट्रेन की टिकट मिल चुकी है, 1 घंटे में मिल गई थी टिकट। ये ट्रेन आ रही है यहाँ से, देख सकते हैं आप। तो फाइनली मुझे टिकट मिल चुकी है 9:45 की। 9:45 में जाती है ये ट्रेन जॉय राइड के लिए। ये जाती है, एक ही स्टॉपेज है इसका। तो अगर आप कभी भी ऊटी आएंगे और आपको टिकट बुक करनी होगी ना, तो ये पैसेंजर ट्रेन है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जाती है आपकी जॉय ट्रेन, जो कि 1.5 घंटे में आना जाना करती है। तो आपको इस लाइन में लगना है। पहले मैं इस लाइन में लगा था और बाद में मैं इस लाइन में लगा तो मुझे टिकट मिल गया। बहुत टिकटें होती हैं, मिल जाती है आराम से, ईज़िली मिल जाती है। आगे ट्रेन हमारी है, अभी फर्स्ट क्लास है हमारी, ये वाली। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है फर्स्ट क्लास, बट ये एक विंडो नहीं खुल रहा है, कैसे खुलेगा ये? हमें फाइनली टिकट मिल चुका है 1 घंटे के स्ट्रगल के बाद। बहुत इजी था, मुझे लगा था नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया टिकट। मज़ा आ रहा है जॉय राइड में। ये टिकट टनल आ गया है। पहला स्टेशन आ गया हमारा लवडेल, यहाँ पे शायद रुकेगी। सारे मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई है। चाय समोसा खाएंगे अब हम। केट्टी रेलवे स्टेशन। तो हम पहुंच चुके हैं केट्टी। अब यहाँ पे आधा घंटा रुकेगी।
वापस से जाएगी। तो यहाँ पे टिकट के साथ 2 समोसे और 1 चाय, मतलब पर समोसा। तो पर टिकट 1 समोसा 1 चाय मिल रही है यहाँ पे टिकट दिखा के। देखो तभी इतनी भीड़ हो गई है, पहले खाली था, जैसे पता चला फ्री सब कुछ गया। तो चाय और समोसा टिकट में इंक्लूड हमारे। तो भैया ट्रेन की टिकट के साथ एक मस्त चाय और 1 समोसा मिल गया, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, मेरा पेट भर गया। 8 मिनट बचे हमारी ट्रेन को जाने के लिए। तो मैं सुबह 6:30 बजे से उठा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे यहाँ समोसा मिल गया, चाय मिल गई, तो पेट भर गया, मज़ा आ गया। हम जाएंगे बाकी ऊटी, अब हम घूम जाएंगे घूमने दूसरी जगह। चलो देखते हैं अब कहाँ जाना है। वीडियो बना रही।
लिया पूरे दिन के लिए 1500 रुपये में, और हमें ये 7 प्लेसेस घुमाएंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाके जाते हैं हमें भैया ऊटी में। लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं तोतापिट्टा पीक्स, जो कि साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। और ये टेलीस्कोप हाउस है, यहाँ से टेलीस्कोप तो नहीं लेकिन फ़ोन से फ़ोन जूम करके देख रहे हैं लोग। बहुत भीड़ हो रही है इसके अंदर। तो कहाँ जाना है? पता नहीं, नीचे। तो यहाँ पे हो गई बारिश शुरू और हम पहुँच गए हैं साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक पे। और यहाँ बारिश हो रही है तो शायद कुछ दिखेगा नहीं यार। तो डुड्डा बेल्टा हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि बारिश हो गई थी और फॉग हो गया है हर जगह। फॉग कुछ दिख नहीं रहा है कोई भी पॉइंट। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये देखो, ये दिख रहा है विलेज। बादल टकराते हुए। ये एक्चुअली यहाँ पे खाना बन रहा है, इसकी वजह से हीटअप हो गया। तो वो कोल्ड एंड हॉट का कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे वेपर्स निकल रहे हैं। तो ये साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पीक है। छोटा ही मतलब होता है बेग, बड्डू मतलब होता है पहाड़, मतलब बहुत बड़ा पहाड़। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी रही है आज। हम जैसे जहाँ पहुँचने वाले थे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और जैसे ही ऊपर पहुँचे बारिश बंद हो गई। बिल्कुल मस्त मौसम हो रहा है। तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। रास्ता में जाओ। ओके। अरे निकल गया। ओके। तो ये टैग लगाना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं अभी। ये लेट मशीन रखी हुई है शायद चाय बनाने वाली। लेट मशीन नहीं, कुछ और ही है, पता नहीं क्या है। ये भी मशीन रही है। ये तो जेंट सेट है। यहाँ से एंट्री है और देखिए पूरा ऊटी दिख रहा है यहाँ से। हम आ गए हैं टी फैक्ट्री के अंदर। यहाँ देखिए टी लीव्स तो बंद पड़ी है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी ये। मशीन भी चालू हो गई है। अभी इसमें गिरा रही पत्ते। पत्तियों की खुशबू आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। बाकी नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये पैक हो गया, आ गया है बाहर। चाय की इतनी सारी वैरायटीज़ होती है मुझे पता नहीं था। ये स्पेशली ये वाइट टी ठीक है होती है, मैं ट्राई करूँगा आज। तो अंदर बाहर 10 रुपये एंट्री ली थी, लेकिन यहाँ पे चाय भी दे रहे हैं उसके बदले। यहाँ पे फैन चल रहा है जिससे ये ड्राई हो रहा है शायद। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो बहुत टेस्टी हो रही चाय, कुछ ज़्यादा टेस्टी हो रही है। पता नहीं क्या डाला है मैंने उसमें। तो ये मेरे ख्याल से है ये वाली चाय, कार्डमन टी, बहुत टेस्टी हो रही है।
तो आ गया भाई। यहाँ पर चाय की इतनी सारी वैरायटीज़ है ना, जिसमें से ये तो वाइट टी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना वाइट टी का। ग्रीन टी है, यहाँ ब्लैक टी है, स्ट्रॉन्ग CTC, चॉकलेट, कार्डमन, फिर यहाँ पे आपका ऑलिव। अच्छा ये सब तो परफ्यूम टाइप के कुछ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये भी देखते हैं, पहले देखते हैं टीज़ भी के। तो इसके अंदर कावा है, दमी है, इंडियन मसाला और सैफरन। ये ले लेते हैं, इसका टेस्ट अच्छा लगा था मेरे को। ये तो मैं बैंगलोर के लिए चाह रही हूँ। ये ले आएंगे बैंगलोर के लिए, हमारे घर के लिए। तो मैंने यहाँ से ग्रीन टी, ब्लैक टी और वाइट टी खरीद ली है, और मम्मी के लिए जॉइंट पेन के लिए ऑयल ले लिया। अगर वो इफेक्टिव होगा तो मैं और मंगाऊँगा यहाँ से। तो चलते हैं आप सीधा चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। ये है हमारी चॉकलेट फैक्ट्री। ये आ गए हम, अब आ गए हम चॉकलेट फैक्ट्री में। कितनी सारी चॉकलेट्स यहाँ पे, ये देखिए चॉकलेट बन रही है। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ तो चॉकलेट के लिए। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की चॉकलेट्स हैं, ट्राई करना कैसे ट्राई करने के लिए लेकिन खा लेंगे। कितनी सारी चॉकलेट, ये तो सिर्फ एक काउंटर है। शिट, देखिए एक ही काउंटर में कितनी चॉकलेट्स वैराइटीज़ हैं। फिर 5-6 काउंटर्स है फिर। तो यहाँ पे आ गई वुलन शॉप, वुलन जैकेट्स, स्वेटर्स और पिकल है शायद ये। लेदर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे थे। तो भैया चॉकलेट ले लिया हमने दबा के, अब इसको खाएंगे हम दबा के। बैग पूरा भीग गया है बारिश से। बैग पूरा भीग गया बारिश से यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो ये सारा सैंडलवुड से बना हुआ है, जितना भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी ये भी है, गवर्नमेंट का है ये पूरा। सिल्क का प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल। सिल्क प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, और हर चीज़ चंदन का बना है। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है हर चीज़ से। ये रेड सैंडलवुड है, तो ये रेड सैंडलवुड है। रेड सैंडलवुड में खुशबू नहीं होती है, जो नॉर्मल सैंडलवुड होती है उसमें खुशबू होती है। प्योर सिल्क साड़ी। तो ये बनाना से बने हुए हैं, सिल्क, प्योर सिल्क। बनाना सिल्क कैसे हो सकता है? बनाना, तो ये सब बनाना से बने हुए हैं, और ये सब बैम्बू से बने हुए हैं। बैम्बू सिल्क, बनाना सिल्क, और बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन है यहाँ पे। कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके। काम चले कस्टमर के। तो यहाँ पे वाटर बॉटल्स नहीं मिलती है क्योंकि प्लास्टिक जोन फ्री है ये। ऐसे रखेंगे, पानी डालेंगे। पानी तो ही नहीं रहा इसमें। कर्नाटका सिरी हॉर्टिकल्चर गार्डन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो सुबह हो गई है यहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं बैंगलोर। बहुत अच्छी नींद आई मेरे को, मज़ा आ गया। वो है क्या बोलते हैं, ग्लास हाउस। एक कछुए तो मैंने देखे ही नहीं, और 2 लेडीज। और ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है पुल। हम पुल में जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे एक मेज़ बना हुआ है, आई थिंक इसको मेज़ ही बोलते हैं। तो इसके अंदर जाओगे और गुम हो जाओगे।
और सीधा बैंगलोर पहुंच जाओगे। तो देखते हैं हम इसके अंदर जाके बैंगलोर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। ये कितना मस्त पार्क बना रखा है यार, मज़ेदार एकदम। ऊपर से आज मौसम नया नया सही है, मौसम तो बारिश, बहुत ही अच्छा हो गया। आज बारिश बारिश हुई है कि उसकी वजह से और मौसम। अब इस पिक को कैटरपिलर बना दिया उन्होंने, पिक को कैटरपिलर बना दिया उन्होंने। हाँ हमें, मुझे लगा हाँ मतलब पता नहीं चलता उसमें, थकान नहीं लगती। यहाँ यही, अरे वही तो बस का सफर हो गया वो भी। हाँ लेकिन आज वो रात वाली है ना, रात वाली भी है प्लस स्लीपर है, लेटे लेटे आएंगे। देखो ब्यूटीफुल, मेरे मम्मी को कितने घुमा मस्त दिया फूल लग ऊँट ऐसे ही। फूल कितने मस्त लग रहे हैं। हाँ ये तो पता नहीं चाहे, हाँ ये ये नया है नया ही मेज। खुला है शायद। अच्छा हाँ यहाँ पे शूटिंग प्लेस एंड ऑल सब कुछ ही है, लेकिन वहाँ तक गए नहीं हम, बस दूर दूर ही हो गया। तो मैं खोने वाला हूँ लग रहा है आज। हर जगह चाय 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 पिला रहे थे, टी गार्डन है करके ना, तो चाय। अच्छा अरे पापा पहुँच गए। हम कहाँ गोल गोल घूम रहे हैं भाई, हम भटक गए। अभी फिर से दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा 20 को, अच्छा चलो टाइम है तब। अब यहाँ से छोटे बच्चे जा सकते हैं सिर्फ। ये अच्छा वो यहाँ पे कैसे अंतर, तो हम बाहर आ गए। है ना वहाँ तो छोटी छोटी। हाँ सब बढ़िया, आजा यार। ओए तो वहाँ देखिए ब्रिज, कितना मस्त ब्रिज बनाया है। हम उस ब्रिज पे जाएंगे और मस्त रील्स बनाएंगे। और यहाँ देखिए वाटरफॉल भी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो इसमें देखिए रेड कलर की फिशेज हैं, कितनी मस्त लग रही है रेड भाई। और इसके ऊपर ये नेट लगा रखा है शायद ताकि डक्स ना जाए, आई थिंक इसीलिए। तो ये लक्ष्मण झूला है यहाँ पे उसका 2.0 वर्जन। तो मैं अभी एक छोटे से टी गार्डन में हूँ और पार्क भी यही है, टी गार्डन भी यहीं पर ही है। और ये कर्नाटका हॉर्टिकल्चर गार्डन है, उसमें टी गार्डन भी अंदर छोटा सा। और ऊपर लक्ष्मण झूला है, राम झूला जो भी बोल सकते हैं आप, ऋषिकेश का। गुम्बद भी है यहाँ पे और हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। और वाह बहुत भीड़ हो रही है भाई सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर, ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार ये फ्लावर्स। तो ये है हमारी बस। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसी बस है अंदर से। तो ये है हमारी स्लीपर बस, हमारी बस। ये 2 बेड लगे हैं इस साइड, 1 बेड लगा है इस साइड। This is for 2+1. देखिए लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे।
अभी बैग रखने के कैरियर्स भी लगे हुए हैं।